वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी 25 पाठ योजनाओं का टॉपिक डिस्कस किया था कि किस किस टॉपिक पर अभी तक हमने लेसन प्लान डिस्कस कर लिया है, और 25वें नंबर का हमारा लेसन प्लान भी हमने देखा था कि हमें कैसे लिखना है। ये आज का हमारा जो है 26वें नंबर का लेसन प्लान है। तो चैनल पर आपको 25 पाठ योजनाओं का हर एक टॉपिक का लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक का पाठ योजना चाहिए तो आप एक बार चैनल पर चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। जैसे हमारा हिस्ट्री हो गया, सिविक्स, अन्य जो अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे हमारे साइंस में फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, ये हर एक सब्जेक्ट के आपको पाठ योजना चैनल पर मिल जाएगा। हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक का लेसन प्लान। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक जो है वह है भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। ये आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। पाठ योजना संख्या 26वें नंबर का है हमारा, क्योंकि ऑलरेडी हमने 25 पाठ योजनाओं पर डिस्कस कर लिया जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। विद्यालय का नाम लिखते हैं, दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश, अवधि, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। हमने हर एक अपने पाठ योजना में इस पर चर्चा किया हुआ है। तो आई होप अब हम 26, 27, 28, 29, 30 बस 4 पाठ योजनाएं हमारी बची हुई हैं। तो आई होप अब इसको ज़्यादा चर्चा इस पर करने की ज़रूरत नहीं है। प्रकरण है हमारा भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास। सामान्य उद्देश्य पूर्वक लिखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य लिखते हैं। विशिष्ट उद्देश्य में हम कुल 3 उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। तो ज्ञानात्मक में लिखेंगे पहला पॉइंट कि परिवहन का प्रयोग क्यों किया जाता है, छात्र बता सकेंगे। दूसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ नामक पुस्तक किसने लिखी, छात्र बता सकेंगे। उसके बाद हमारा बोधात्मक में लिखेंगे कि भारतीयों में राष्ट्रवाद की भावना कैसे फैली, छात्र बता सकेंगे। और राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे, छात्र बता सकेंगे। क्रियात्मक पे बढ़ते हैं, लिखेंगे इसमें चित्र देखकर तीव्र परिवहन की पहचान छात्र कर सकेंगे। ये हमारा हो जाएगा क्रियात्मक उद्देश्य। उसके बाद सहायक सामग्री लिखते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों का चित्र। नेक्स्ट लिखते हैं हम पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखते हैं कि छात्र स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रस्तावना के प्रश्न पर। ठीक है, प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ पे हम लिख लेंगे चाहे तो। इसमें हम लिखते हैं पहला क्वेश्चन चित्र दिखाते हुए लिखते हैं और पूछते भी हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो उस समय चित्र दिखाते हुए पूछते हैं, ये बस लिखते नहीं है, इसे हम करते भी हैं। यह किसका चित्र है, छात्र बताएंगे कि स्वतंत्रता सेनानियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कौन से आंदोलन प्रारंभ किए, स्वतंत्रता का। तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं स्वतंत्रता आंदोलनकारियों ने किस भावना से प्रेरित होकर आंदोलन किया, राष्ट्र की भावना से। यहाँ पे आंदोलनकारियों कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत में राष्ट्रवाद कब और कैसे हुआ, या इसका विकास कैसे हुआ। आप ये भी चाहे तो लिख सकते हैं। समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा हमारा। उद्देश्य कथन लिख देंगे कि आज हम लोग भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। ये हमारा उद्देश्य कथन होता है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे लिखेंगे नेक्स्ट हमारा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक है तो छात्र अध्यापक कथन, अगर आप छात्र अध्यापिका हैं तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगी। उसके बाद छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। ये सारी चीज़ें करने के बाद हम अपना पहला शिक्षण बिंदु लिखते हैं। आज का हमारा पहला शिक्षण बिंदु है भारत की राजनीतिक एकता। इसमें क्वेश्चन लिखेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ, छात्र कथन में मौन लिख देंगे। हाँ, एक चीज़ ज़रूर करिएगा, स्पष्टीकरण के ठीक सामने जहाँ आप स्पष्टीकरण देना प्रारंभ करते हैं उसके ठीक सामने और मौन के ठीक नीचे, जैसे छात्र छात्रा कथन वाले बॉक्स में हम लिख देते हैं कि छात्र छात्रा ध्यान से सुनते हैं या सुन रहे हैं। ये चीज़ आप अवश्य ही लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हम स्पष्टीकरण देते हैं। इसमें लिखते हैं ब्रिटिश शासन की परिस्थितियों ने
भारतीय जनता में राष्ट्रीय भावना विकसित करने में सहायता दी। साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा देश में सांप्रदायिकता, क्षेत्रीय तथा भाषाई विरोध के बीज बोने के बावजूद अखिल भारतीय बनाई। इसने वैचारिक एवं भावात्मक एकता को बढ़ावा दिया। ये हो जाता है हमारा पहला शिक्षण बिंदु। अब हम लिखते हैं अपना श्यामपट्ट कार्य। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में आप वही सारी चीज़ें श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं जो आप टीचिंग के दौरान छात्रों को श्यामपट्ट पर लिख के या लिखते हैं। जो आप प्रश्न उत्तर वो सारी चीज़ें जो लिख के समझाते हैं या बताते हैं, वो सारी चीज़ें हम श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं अपने कॉपी में भी। ओके, आगे बढ़ते हैं दूसरे शिक्षण बिंदु पर। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा तीव्र परिवहन एवं डाक संचार व्यवस्था। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु है जिसमें क्वेश्चन लिखेंगे, देश को एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन कौन सा है। यहाँ पे छात्र मौन हो जाएंगे, मौन लिखेंगे। स्पष्टीकरण देंगे, परिवहन के तीव्र साधनों से प्राप्त एक दूसरे से तथा गांव बड़े नगर से जुड़ गए। एकता में बांधने वाला सबसे बड़ा साधन रेल थी। सन 1850 में आधुनिक डाक एक करने में सहायता दी जिससे राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। यह हमारा दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। तीसरा शिक्षण बिंदु देखते हैं हमारा है नए बुद्धिजीवी वर्ग। तीसरा शिक्षण बिंदु है नए बुद्धिजीवी वर्ग। इसको देखने से पहले आपको बता दें कि अगर आपको इसमें और लगे कि हाँ इतना छोटा शिक्षण बिंदु नहीं होना चाहिए, तो आप अगर ऐड करना चाहते हैं कुछ इसमें तो आप बेशक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आप चाहें तो चीज़ें ऐड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो आप बच्चों को बताना चाहते हैं वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु में। पहला क्वेश्चन हमारा, नए बुद्धिजीवी वर्ग में कौन आते थे। छात्र मौन लिख देंगे। स्पष्टीकरण लिखेंगे कि नए बुद्धिजीवी वर्ग लोग प्रायः कनिष्ठ, प्रशासक, वकील, डॉक्टर, अध्यापक इत्यादि थे। ये लोग राजनीतिक अधिकारों से भली भांति परिचित थे। उन्होंने अनुभव किया कि सन 1833 की चार्टर एक्ट तथा 1858 में रानी विक्टोरिया द्वारा की गई घोषणा के बावजूद उन पदों के द्वारा भारतीयों के राजनीतिक संस्थाओं का नेतृत्व किया। ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु है। आप ये देख सकते हैं ऑलरेडी ये लेसन प्लान जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ वो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका हुआ लेसन प्लान है। कॉपी पूरा चेक किया हुआ है और पढ़ाया भी गया है इस कॉपी से। ऐसा नहीं है कि आपको इधर उधर की चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। हाँ, इसके बावजूद भी अगर आपको लगे कि इसमें ये सारी चीज़ें ऐड करनी चाहिए, जो आपको लगे कि हाँ छात्रों को ये सारी चीज़ें और भी बतानी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं थोड़े बहुत चीज़ें, और अपने हिसाब से कम भी कर सकते हैं। क्योंकि आप जितना लिखते हैं लेसन प्लान में, मान लीजिए कि आपने पूरा लेसन प्लान बनाया है एक, ठीक, तो आपको वो सारी चीज़ें तैयार करके छात्रों को पढ़ानी भी होती है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं आप कितना तैयार कर सकते हैं, कितना छात्रों को पढ़ा सकते हैं, उतना आप लिखेंगे। मूल्यांकन प्रश्न देखते हैं हमारा। इसमें है पहला क्वेश्चन, किस सन में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। दूसरा, किन लोगों ने भारतीय राजनीतिक संस्थाओं को नेतृत्व प्रदान किया। तीसरा है दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का क्या नाम था। और चौथा है डॉक्टर, वकील, अध्यापक के किस वर्ग में आते थे। गृह कार्य पर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन का लेसन प्लान हमें कैसे बनाना है, इस पर डिस्कस करेंगे हम। तो चलिए देखते हैं अभी गृह कार्य। गृह कार्य में लिखते हैं राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे। यहाँ पे लाएंगे कर लीजिएगा, ठीक है। सभी छात्र राष्ट्रवाद के उदय के बारे में अपने शब्दों में लिखकर लाएंगे, ये आप गृह कार्य देंगे। और इसी के साथ होता है हमारा यहीं पे पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसका हमारा टॉपिक अभी हमने आपको बता ही दिया। चैनल से जुड़े रहें। जाते वक्त अभ्युदय क्लासेस यूपी को सब्सक्राइब, लाइक वीडियो को और शेयर करते जाइएगा। ओके, थैंक यू।